हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है इसके बारे में जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रेडिंग क्या होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है तो हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन बेसिक क्या होता है, कैसे इसका ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है, काम कैसे करता है, किस प्रकार ये चलता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखो, पहले हम इसका बेसिक समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग पे चलता क्या है। तो अगर आप लोग को पता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग पे सबसे पहले तो हमको एक इक्विटी चाहिए, कोई भी इक्विटी। ठीक है, इक्विटी जैसे कि मान के चलते हैं हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBIN, ये हो गया हमारा क्या है, ये इक्विटी है। ठीक है, कोई भी एक स्टॉक होता है, उस पे दो चीज होता है। क्या क्या होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, F&O। ठीक है, F&O बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो देखो, और फ्यूचर के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आप लोग को पता होगा पिछले वीडियो में, अगर थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। फ्यूचर क्या होता है? कोई भी जो स्टॉक है ना, हमारा कोई भी स्टॉक है, ठीक, कोई भी स्टॉक है, उसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, मान ले बाय करना चाहते हैं, बट उस पे क्या है, हम लोग को फुल पैसा लगता है। मतलब जितने रुपए का स्टॉक है इनटू जितना आप स्टॉक खरीदना चाहते हो, मान ली चलो, ठीक है, 500 स्टॉक खरीदना चाहते हो और 500 रुपए का है, तो आपको पूरा पूरा, ठीक है, खरीदना पड़ेगा आपको इकाई दही चकड़ा हजार 10,000। ठीक है, इकाई दही चकड़ा हजार 10,000, लाख 2,50,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। बट फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में सेम चीज आपको बाय करना होता है, सेम चीज आपको बाय करना होता है, लेकिन वहां पे आपको 5x का मार्जिन मिल जाता है। कहने का मतलब, मान के चलो 2.5 लाख रुपए का आपका बाय बन रहा था, तो 50,000 रुपए में आप 2.5 लाख का स्टॉक खरीद सकते थे। ठीक है, उसमें आपको लॉट साइज होता है। ठीक है, मान के चलो स्टेट बैंक का 250 का लॉट है, मान के चलते हैं। ठीक है, और एक एक्सपायरी होता है, तो इसके हिसाब से वर्क करता है कि उस एक्सपायरी तक आपका स्टॉक पे, मान के चलो जितने रुपए बाय किया उतने रुपए के से बढ़ना चाहिए, तब जाकर के आपको प्रॉफिट होगा। वैसे ही ऑप्शन वर्क करता है। तो स्टॉक कोई भी XYZ स्टॉक होता है, ठीक है, जैसे स्टेट बैंक हम लोग मान के चलते हैं, इसमें मान के चलो कि 250 रुपए का एक लॉट आता है, एक लॉट। ठीक है, एक लॉट आता है 250 रुपए का, ये चीज आप मानकर चलो। ठीक है, मुझे याद नहीं है कितना है, शायद 250 मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो मान के चलो अब 250 ही लॉट आता है। तो इसमें दो बंदे होते हैं, एक्स और वाई। इन दोनों के बीच क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, मान के चलो 600 रुपए पे स्टेट बैंक का भी चल रहा है। कितना में चल रहा है? 600 रुपए पे। तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों बैठे हुए हैं। ये क्या बोल रहा है, एक्स, कि अगर, ठीक है, एक्स बोल रहा है यहाँ पे कि अगर ये स्टॉक 600 से जितना ऊपर जाएगा वो प्रॉफिट मेरा। और वाई बोलता है कि ये स्टॉक 600 से नीचे रहे, मतलब एक्स बोल रहा है कि ये 600 से ऊपर ही जाएगा, 100% है कि ये ऊपर जाएगा। और वाई बोल रहा है कि नहीं, ये 600 से नीचे रहेगा। तो जो ऊपर जाएगा बोल रहा है वो क्या है, कॉल बायर है, सी। ठीक है, और वाई कौन है? ठीक है, कॉल सेलर है, कॉल सेलर है, कॉल सेलर है। मतलब ये पी बायर है और पी सेलर है। ठीक है, इन दोनों चीज पे आप ध्यान रखना, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको हम समझने से पहले पहले हम लोग कॉल बायर और कॉल सेलर, ठीक है, या पुट बायर पुट सेलर के बारे में समझते हैं। तो ऑप्शन पे सबसे पहले आता है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस तो मान के चलो 600 रुपए पे, ठीक है, स्टॉक वो चल रहा है हमारा, SBIN चल रहा है। तो स्ट्राइक प्राइस कैसे रहेगा, 610, 620, 630, और ऊपर रहेगा 590, 580, ठीक है, और 570, ऐसे करके हमारा स्ट्राइक प्राइस रहता है। इस पे सब पे एक प्रीमियम होता है। प्रीमियम मतलब कि वो एक, मान के चलो एग्रीमेंट करते हैं, तो कुछ 10 रुपए 20 रुपए का स्टाम्प पेपर में हम लिखाते हैं ना, वैसा एक एग्रीमेंट रहता है। तो जो जो 600 रुपए होता है ना, इसका प्राइस सबसे, ठीक है, मीडियम रहता है। मतलब ना ही बहुत कम, ना ही बहुत ज्यादा। इसको हम लोग, ये देखो, एक साइड होता है CE और एक साइड होता है हमारा PE। इन दोनों चीज को ध्यान रखना। ठीक है, और एक साइड सी में भी कॉल होता, बाय होता है और सेल होता है। पी में भी क्या होता है, बाय होता है और सेल होता है। इन दोनों चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, एक एक चीज समझाते जा रहा हूँ। ये होता है, देखो, 600 रुपए पे स्ट्राइक प्राइस है, ये होता है इन द मनी, ITM। ठीक है, ITM, इसको इन द मनी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, जब बायर है, कोई सी को बाय करना चाहता है, कहने का मतलब स्टॉक ऊपर जाएगा ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इन द मनी। सॉरी, ये एट द मनी है, मैं थोड़ा सा गलत लिखा हूँ, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, एट द मनी मतलब, एट द मनी मतलब इस प्राइस में अभी स्टॉक अभी बैठा है, इसलिए इसको एट द मनी बोलते हैं। इन द मनी
जो सी बायर है, बाय करना चाहता है, मतलब वो ऊपर आना चाहता है, इधर आना चाहता है, ठीक है, इस साइड आना चाहता है, 600 है तो 610, 620, तो वो बायर है, इसलिए इधर हो जाएगा क्या, आउट ऑफ द मनी, ओ टी एम, ठीक है, और ये हो जाएगा इन द मनी, आई टी एम, ठीक है। मतलब 570, 580, 590, ये क्या है, 600 से नीचे है, तो हम तो ऑलरेडी 570, 580 क्रॉस करके 600 पहुंचे है ना, इसलिए ये इन द मनी, मतलब अंदर चला गया, इसका जो प्राइस होगा, प्रीमियम होगा, वो बहुत हाई होगा, ठीक है। एट द मनी का प्राइस होता है मीडियम, मान के चलो, ठीक है, मतलब ठीक ठाक रहता है, और आउट ऑफ द मनी बहुत सस्ते मिलता है, ठीक है, चीप होता है। जस्ट इसके अपोजिट, पी बायर मतलब वो लोग चाह रहे हैं कि स्टॉक नीचे गिरे, स्टॉक नीचे गिरे, तो 600 एट द मनी है, तो स्टॉक नीचे गिरे, मतलब हम चाहते हैं 600 से नीचे गिरे, तो ये तो ऑलरेडी बहुत बाहर है ना, तो ये हो गया हमारा इन द मनी। इन द मनी क्यों, क्योंकि हम 600 रुपए बैठे हैं, तो हम और नीचे गिरे बोल रहे हैं, तो ऑलरेडी जब नीचे गिराना चाहते हैं, तो 610, तो 610 तो नहीं आएगा ना, वो नीचे जाएगा 590, 580, तो ये आउट ऑफ द मनी होगा, जिस पे हम, जिस साइड मार्केट जाने वाला है वो आउट ऑफ द मनी, जहां पास है वो एट द मनी, और जो ऑलरेडी गुजर चुका है वो इन द मनी। तो पी बायर के लिए यहां से 600 से नीचे लेके जाना चाहते हैं, तो नीचे जाना चाहते हैं मतलब 570, 580 लेके जाना चाहते हैं, तो आउट ऑफ द मनी हो गया, जिस जिस प्राइस पे वो एट द मनी, और जो बाहर है वो इन द मनी। जस्ट सी बायर के लिए वो लोग 610, 620 लाना चाहते हैं, तो आउट ऑफ द मनी, जिस प्राइस पे है 600 वो एट द मनी, और ऑलरेडी जिससे क्रॉस होकर आए हैं हम लोग, किससे क्रॉस हो गया है, बायर वाले हैं, तो 570, 580 को बाय करके आए, इसलिए क्रॉस करके आए, इसलिए इसका प्राइस हाई रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको अब समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे दो चीज और समझो, एक होता है सीई, एक होता है पीई, इन दोनों चीज को ध्यान रखो। इसमें होता है बाय और इसमें होता है सेल, दोनों बैठे होते हैं। अब देखो, सी को बाय करने वाले होंगे कुछ लोग, और सी को सेल करने वाले होंगे कुछ लोग। आदमी जब सी, कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन है, वो सी को बाय करना चाहता है, इसका मतलब क्या सोच रहा है कि वो मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन सी को जो सेल कर रहा है वो क्या सोच रहा है कि मार्केट अब नीचे जाएगा। जस्ट इसके अपोजिट, पी क्या सोच रहा है, पी जो बाय कर रहे हैं वो लोग, मार्केट अब नीचे जाएगा, और पी को सेल करने वाले क्या सोच रहे हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। समझ आया होगा ये चीज। सी को बाय कर रहे हैं मतलब हम कॉल को बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं मतलब अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हम इसमें बाय कर ले रहे हैं। जस्ट इसके ऑपोजिट, पी को बाय कर रहे हैं मतलब अब मार्केट नीचे गिरने वाला है। ये दोनों समझ आ गया। अब देखो, सी को बाय कर रहे हैं मतलब मार्केट ऊपर, तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, सी को सेल कर रहे हैं मतलब मार्केट नीचे आएगा। वैसे ही पी को बाय कर रहे हैं तो मार्केट नीचे जाएगा, तो इसके जस्ट ऑपोजिट सी को सेल करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। अब इस पे और आगे थोड़ा सीखते हैं। ये चीज तो आपको समझ आ गया होगा। अब आपको बता देता हूं, मान के चलो, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज, तीन चीज बताया था। सबसे पहले ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, एटीएम, एट द मनी, और एक होता है आईटीएम, तो इन द मनी। ये तीन चीज इस पे होता है, याद रखना। बायर और सेलर, ये बायर है ये सेलर है, याद रखना, ठीक है। इसका प्राइस बहुत कम होता है, कम प्राइस का होता है ये, ठीक है। ये मान के चलो मीडियम है, ठीक है, मीडियम रेंज का है, ठीक है, और ये हाई प्राइस का है, ठीक है। ये इसको मैं क्या करता हूँ, लो मीडियम हाई करता हूँ, ठीक है। इसका आउट ऑफ द मनी का लो होगा, ठीक है, एट द मनी का मीडियम होगा, और इसका क्या होगा, हाई होगा, ठीक। इस सेम इसमें भी लो प्राइस होगा आउट ऑफ द मनी का, इसका मीडियम होगा, और इसका हाई होगा। अब देखो, एक चीज याद रखना, अगर आप ओटीएम को बाय करोगे तो प्राइस तो सस्ते मिलेगा, बट इसमें आपको टाइम डीके बहुत ज्यादा होता है, ये सब अगले वीडियो में सीखेंगे। एट द मनी पे प्रॉफिट ठीक ठाक होगा, लेकिन टाइम बहुत कम, टाइम डीके जो होगा वो बहुत कम होगा। इन द मनी में टाइम डीके नहीं होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। इसमें भी अब सेम सिनेरियो, लो आउट ऑफ द मनी में ज्यादा टाइम डीके होगा, ठीक है, एट द मनी में कम टाइम डीके, और इन द मनी में टाइम डीके नहीं होता। ये चीज आपको समझ आ गया। आगे एक चीज और बताता हूँ। मान के चलो, आप 10 रुपए स्ट्राइक प्राइस है, प्रीमियम जो है वो 10 रुपए का है, 10 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। तो आप समझो 10 रुपए अगर हम बाय करेंगे, बाय कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय कर रहे हैं, इस साइड में बाय लिख देता हूं, ठीक है। हम बायर हैं, ऑप्शन बायर, कॉल बायर है, ठीक है। सी या पी, सीई या पीई दोनों कुछ भी बाय करना चाहते हैं। तो मान के चलो 250 का लॉट है ये, ठीक है, 250 का लॉट है, तो 10 रुपए स्ट्राइक प्राइस है, तो हमको कितना देना पड़ेगा, मात्र और मात्र 2500 रुपए हमको देना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन सेलर, ठीक है, ये सेलर है, तो सेलर को कितना देना पड़ेगा पता है,
लगभग लगभग ये मान के चलो 1 लाख रुपए के आसपास उसको देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए जो चीज आप, ठीक है, 2500 में खरीदना पड़ोगे खरीद सकते हो, उसको सेलर 1 लाख रुपए लगा करके सेल करेगा। अब एक चीज और समझ लो, मतलब जो सेलर है उसको प्रॉफिट, उसको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है और बायर को कम। यहाँ पे आगे और समझते हैं। तो अब मान के चलो आप बाय किए, ठीक है, और 600 रुपए का स्ट्राइक प्राइस, आप 600 रुपए के स्ट्राइक प्राइस बाय किए, ठीक है। अगर ये स्टॉक आप सोच, मतलब सॉरी, 600 पे रेट चल रहा है, हम बाय कर रहे हैं 650 का, 650 का स्ट्राइक प्राइस हम लोग बाय कर लिए। एक साइड बायर है हमारे और इस साइड हमारे सेलर हैं। अब एक चीज समझना अंतर, ठीक है, इसमें आप मात्र 2500 लगा रहे हो, लेकिन ये 650 नहीं पहुंच पाया, मान के चलो 650 नहीं पहुंच पाया, तो आपका 2500 रुपए पूरी तरीके से डूब जाएगा। ठीक है, 625 रुपए, 25 रुपए पूरे डूब जाएगा अगर 650 रुपए से ऊपर नहीं गया तो। ठीक है, अगर 650 गया तो आपका प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, बस मतलब थोड़ा बहुत लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट तो आपको बिल्कुल नहीं होगा। 650 से जितना ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट यहाँ पे बायर पे होने वाला है। तो आपका चांस जीतने का चांस कितना है, मात्र और मात्र 10%, बड़ी मुश्किल से। ठीक है, लेकिन सेलर क्या करता है, ये बोल रहा है कि 650 का जो रेट है ना, बस मतलब सेल कर रहा है इससे, मतलब 650 से, मतलब जो सी बायर है, सी को सेल करने वाला है, जो सी को हम लोग बायर हैं, तो हम लोग क्या करें, इससे ऊपर होना चाहिए, हम ये प्लान कर रहे हैं। लेकिन सी जो है, सेलर क्या बोल रहा है, बस इससे ऊपर ना जाए, 650 से ऊपर बस मत जाए, बस स्टॉक नीचे रहे, चाहे वो 600, ठीक है, 49 रुपए 99 पैसा भी रहेगा, तो आप जो 2500 रुपए दिए हो ना, पूरा पूरा इसका हो जाएगा। समझ पाए बात को? नहीं समझे होगे, दोबारा मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझा। मान के चलो आप क्या बोल रहे हो, 650 मार्केट जाएगा, ठीक है, इससे ऊपर रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप सीई बायर हो। ठीक है, सीई बायर हो, तो आपको 650 से जितना ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो सीधा सीधा 250 प्रॉफिट होगा, 2 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपको 500 प्रॉफिट होगा, ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन यहां अगर नहीं गया, मान के चलो 649 रुपए 99 पैसा भी रहा, तो ये 2500 रुपए पूरा पूरा आपका डूब जाएगा। लेकिन सेलर क्या करेगा, सुनो, तो ये बोल रहा है 650 रुपए से नीचे होना चाहिए, चाहे वो 649 रुपए 99 पैसा ही क्यों ना हो। अगर ऐसा होता है तो आपको पूरा 2500 रुपए किसको मिल जाएगा, ऑप्शन सेलर को। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। एक चीज और समझाता हूँ, सेलर और बायर दोनों समझेंगे। ठीक है, बायर और सेलर, ठीक, इन दोनों बात को समझो। बायर का क्या है, लॉस ना, लॉस क्या है, लिमिटेड है, लॉस क्या है, लिमिटेड है, लॉस लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि आप जो 2500 रुपए दिए हैं बस वही डूबेगा, मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, और कमाओगे कितना, अनलिमिटेड, कमा कितना सकते हो, अनलिमिटेड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे होता है, सेलर मात्र कमाएगा तो लिमिटेड कमाएगा, लिमिटेड। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, लिमिटेड। कौन सा प्रॉफिट, जो आप 2500 दिए हो ये सेलर को बस मिलेगा, लेकिन लॉस इसका अनलिमिटेड है। लॉस क्या है, अनलिमिटेड। मतलब आपका जितना प्रॉफिट, अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, तो वो लॉस कौन वहन करेगा, सेलर वहन करेगा। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट इसका लिमिटेड है। लेकिन बात यहाँ पे ये है, आपको पता होगा 95% से ज्यादा, 95% ज्यादा हमेशा सेलर विन करता है। ठीक है, और मात्र 5% बायर विन करता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका इसका ऐसा क्यों है, इसका हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इतना कुछ समझने के बाद आपको पूरी तरीके से ऑप्शन कैसे वर्क करता है, कैसे बाय होता है, कैसे सेल होता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये चीज आपको समझ आ गया होगा। अगले वीडियो हम लोग इसका प्रॉपर एनालिसिस करें, मतलब प्रॉपर आपको लाइव में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और एक चीज और, अगर आप चाहो तो स्विंग ट्रेडिंग पे इंटरेस्ट रखते हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चल जाना, वहाँ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक दिया है, दोनों पे आप ज्वाइन हो जाना। और अगर आप पैड ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हो तो सिंपली आप मुझे मैसेज करके पैड ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, चलो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो पे।